नया बिस्मिल हूं मैं, वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। नया बिस्मिल हूं मैं, वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। बता दे तू ही है जालिम, तड़पने की अदा क्या है। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। बीमार होते शहर बनारस के लिए कितनी जिम्मेदारी नगर निगम अपने हिस्से में लेता है, ये चीजें अभी तक तो निकल करके सामने नहीं आई है। दवाओं का छिड़काव वगैरह की क्या स्थिति है, इसको शहर बनारस के निवासियों के लिए, हम बनारसियों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही अच्छी तरीके से अपनी निगाहों से देख रहे होंगे। हाँ, कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद हमको जाहिर हो रही है, क्योंकि आज जिला अधिकारी वाराणसी ने अपनी एक बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि इन बीमारियों के रोकथाम के लिए, मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव करें। तो ऐसी उम्मीद किया जा रहा है कि स्थानीय कर्मचारी एक दो दिनों में अपनी तेजी दिखाएंगे और तेजी के साथ दवाओं का छिड़काव करेंगे। मगर इस बीच में वाराणसी नगर निगम के जलकल विभाग का कलकल बहता सीवर सबसे बुरी स्थिति शहर बनारस की बनाए हुए है। स्मार्ट सिटी के तौर पे अपने आप को खुद की पीठ थपथपाने वाला नगर निगम रिहायशी इलाकों में, जो गलियों के इलाके और कदीमी इलाके बनारस के हैं, वहां के जलकल विभाग के सीवर की स्थिति के ऊपर नजर नहीं दौड़ा पा रहा है। हमको पिछले 4 दिन पहले एक हमारे सुधी पाठक हैं, शिवालय में रहते हैं, उन्होंने हमको कुछ तस्वीरें भेज करके हमको अवगत करवाया था। तस्वीरें शिवाला प्राथमिक पाठशाला के ठीक पीछे की है, शिवाला प्राथमिक पाठशाला के पास की है। 3/330 से लेकर के 3/300, माजरत चाहता हूं, 3/330 से लेकर के 3/340 तक के बीच का ये इलाका है। लगभग 20 से 25 घरों का ये गली है। सीवर लाइन बुरी तरीके से ध्वस्त है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि लगभग 1.5-2 महीने से यहां नरकी स्थिति बनी हुई है। स्थानीय पार्षद के संबंध में किसी तरीके की कोई बात कहने का कोई मतलब इसलिए नहीं समझ में आता है कि पार्षद महोदय अभी नवनियुक्त हैं, अभी उनको पूरा कार्य समझने में समय लगेगा। इस चीज को हमको एहसास करना चाहिए। मगर स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार जलकल विभाग के जेई से शिकायत और सुपरवाइजर से शिकायत करने के बाद भी अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई। पिछले 4 दिनों से बेलूपुर के जेई से हम संपर्क स्थापित करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका CUG नंबर अधिकतर या तो नॉट रीचेबल रहता है या फिर घंटी बजती रहती है। जेई साहब फोन नहीं उठाते हैं। अंततः आज हमको ये जानकारी मिली, मैं उस इलाके में खुद गया था, हमको जानकारी मिली कि स्थानीय निवासियों ने प्राइवेट सफाई कर्मियों को बुला के 1200 रुपए दे करके इसकी सफाई करवाई, मगर फिर भी यहां का सीवर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया। हालात कैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में किस तरीके से जलकल विभाग का कलकल बहता हुआ सीवर पूरे इलाके के अंदर गंदगी का अंबार लगाए हुए है। यहाँ प्राथमिक पाठशाला है, मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं, इस गंदगी का शिकार वो मासूम बच्चे हो रहे हैं। जो 25 से 30 घर के यहाँ के निवासी हैं, वो इस गंदगी के शिकार हो रहे हैं। मर्द तो फिर भी दिन भर काम पे रहते हैं, घर पे नहीं रहते होंगे, मगर बच्चे और औरतों की क्या स्थिति होगी इसको आप समझ ही सकते हैं। अंततः आज हमने एक्सीएन साहब से इस संबंध में बात किया। एक्सीएन साहब ने बताया कि यह शिकायत हमारे पास आई नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि जेई और स्थानीय सुपरवाइजर अपने उच्चाधिकारियों को किस तरीके से गुमराह करते हैं। वीडियो में हम आपको वो लिखित पत्र भी दिखा रहे हैं, जिस लिखित पत्र को स्थानीय नागरिकों ने अपने हस्ताक्षर के साथ सुपरवाइजर और जेई को उपलब्ध कराया था, मगर आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। आशा हम कर रहे हैं कि जीएम साहब के संज्ञान में आने के बाद हो सकता है आज और कल में सफाई हो जाए। मगर एक बड़ा सवाल फिर यही है कि सारे कार्य अगर जीएम स्वयं करेंगे या अपने ही देखरेख में करवाएंगे, तो स्थानीय सुपरवाइजर और जेई को भी वेतन मिलता है और अच्छा खासा वेतन मिलता है। जेई साहब के लिए विशेष शब्द हमारे हैं कि जेई साहब, हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से आपका CUG नंबर चलता है, जिसका बिल का भुगतान सरकार करती है। आप स्थानीय, आप जन सेवक है, जनता की सेवा करने के लिए आपको सरकारी नौकरी मिली है और यह सरकारी CUG नंबर मिला है जन शिकायतों के लिए, संबंध में इसको उठाने के लिए।
आशा हम करते हैं कि आगे से जेई साहब इस तरीके के जो है टेलीफोन उठा लिया करेंगे। वैसे अगर नहीं भी उठाएंगे तो वो जेई है, उनका कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उनके आगे नतमस्तक तो होना ही पड़ेगा, वरना पनारा तो अपने घर का भी बहने लग जाएगा और सफाई करने वाला कोई नहीं रहेगा। दवाओं के छिड़काव की यहां वही बुरी स्थिति है। हो सकता है कि आज जिला अधिकारी के निर्देश के बाद जेई साहब थोड़ा सा जागे, थोड़ा सुपरवाइजर जागे और जोनल साहब जाग करके यहां दवाओं का छिड़काव करवा लें। बहरहाल आने वाला 1 या 2 दिन ही बताएगा कि यहां के हालात क्या होते हैं। स्थानीय नागरिकों के लिए एक बड़ा खूबसूरत जो है दुष्यंत कुमार का कलाम है कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस मुद्दा तेरा। आदाब, मैं तारिक आजमी।